सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल वीकेंड स्पेशल विद ज़ोहे मंशा में खुश आमदीद। बसंत जो कि पंजाब का कदीम त्यौहार है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से बसंत को सेलिब्रेट करने पे पाबंदी थी और पाबंदी की वजूहात में से कुछ वजूहात हादसात का रोनमा होना था। जब पतंगबाजी की जाती थी तो पतंगबाजी के दौरान जब डोर कटती थी तो वो मुख्तलिफ शहरियों को ज़ख्मी करती थी। कभी शहरी ज़ख्मी होते थे और अक्सर औकात ऐसे शहरी भी थे जो जान की बाजी तक हार गए थे। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ SOPs के साथ बसंत को सेलिब्रेट करने का फ़ैसला किया है और इसीलिए हमने भी फैसला किया कि आज का बोल वीकेंड स्पेशल क्यों ना लाहौर से किया जाए। और लाहौर में इस वक्त बसंत को लेकर क्या प्रिपरेशन की जा रही है, आवाम किस तरह से पुरजोश है, किस तरह सेलिब्रेट करेगी, हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात हैं वो किस कदर किए जा रहे हैं, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और वो कौन सी कंडीशंस और कौन सी SOPs हैं जिसके तहत शहरी, सिर्फ लाहौर के शहरी बसंत को सेलिब्रेट कर सकेंगे। 3 दिन तक बसंत होती रहेगी और वो बसंत जब आप लोगों ने, हमने बचपन में देखा कि बड़े जोशो खरोश के साथ हम पतंगबाजी किया करते थे, घरों के छतों के ऊपर पतंग उड़ाया करते थे, लेकिन फिर बसंत पाबंदी का शिकार हो गई। लेकिन अब कई सालों की पाबंदी के बाद पंजाब हुकूमत ने बसंत को सेलिब्रेट करने का फ़ैसला किया है और इसीलिए हमने भी फ़ैसला किया है कि आज का बोल वीकेंड स्पेशल क्यों ना लाहौर से किया जाए और लाहौर में किस तरह से लाहौर के शहरी बसंत को सेलिब्रेट करेंगे। बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ SOPs और कुछ कंडीशंस के साथ इजाज़त दी गई है और वो SOPs क्या हैं, वो कंडीशंस क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के रिपोर्टर खुर्रम मलिक, इनसे जानते हैं। और इसके साथ साथ अभी हम आपको बताएं तो जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम्हारे सामने एक बड़ी लंबी कतार है जो कि बाइक सवार शहरी हैं और इनको जो रॉड है, जो सेफ्टी रॉड है, वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से लगाई जा रही है। अच्छा खुर्रम भाई, बताइएगा कि माशाल्लाह काफ़ी अरसा बाद लाहौर का और जो पंजाब का कल्चर है जो कि बसंत है, और हमने बचपन में देखा, आपने भी यकीनन देखा होगा कि जब हम पतंगबाजी किया करते थे फिर हमने देखा कि भाई अब पतंग नहीं उड़ानी क्योंकि डोर से लोग ज़ख्मी होते हैं। क्या SOPs हैं, क्या कंडीशंस है हुकूमत की तरफ से, कैसे इक़दामात हैं, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से क्या तैयारी है, ज़रा बताइएगा। ज़ुहैब भाई बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब भाई बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, यकीनन क्योंकि एक अरसा दराज से ये फेस्टिवल को बंद कर दिया गया था और यकीनन ये फेस्टिवल उन लोगों की वजह से बंद हुआ था जिन लोगों की वजह से लोगों के अमवात जो है वो हादसात होते थे। और यकीनन तौर पर हमारे जो यहाँ पर शहरी हैं उनको यही होता था कि हमारी गुड्डी ना कटे, पतंग ना कटे, हम दूसरे का गला काट दें। तो इसको देखते हुए हुकूमत पंजाब और तमाम जो हुकूमत जो भी आई उन्होंने इस कल्चर को जो है वो बंद कर दिया, इस फेस्टिवल को बंद कर दिया। लेकिन ये त्यौहार एक 25 साल के बाद दोबारा जब शुरू हुआ है तो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उनकी जानिब से जो है वो एक SOPs मुकर्रर की गई थी जो हुकूमत पंजाब के सामने सिफारिशात जो है वो रखी गई थी। क्या जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं और जो पतंग बनाई जाएगी क्या कोई कंपनी बनाएगी, कौन बनाएगा पतंग, और जो डोर है उसको मेक श्योर कैसे करेंगे कि ये डोर किस कंपनी की है? बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। और ज़ुहैब भाई इस पर हुकूमत पंजाब एक तरफ जो है वो इक़दामात भी कर रही है, दूसरी जानिब जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और बिलखसूस लाहौर पुलिस को बहुत बड़ा ये टास्क दिया गया है जो तमाम SOPs पर जो है वो अमल दरामद करवाएंगे। SOPs की पहले मैं आपको बताऊं ताकि नाज़रीन को पता लग सके कि SOPs हैं क्या। 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा जो है वो आपको आसमान में नहीं दिखाई देगा। पहले तो बहुत बड़े बड़े पतंगे जो हैं वो आपको आसमान में जो है वो दिखाई देते थे, लेकिन इस साल मुख्तलिफ होगा और जो भी पतंग होगी उसके पीछे QR कोड होगा। अगर QR कोड स्कैन होगा और जिस भी वेंडर को वो QR कोड हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है वो QR कोड उसके ऊपर जब डिस्प्ले होगा हुकूमत पंजाब को पता लग सकेगा कि इस वेंडर से जो है ये पतंग फ़रोख्त हुई थी। इसी तरह जो डोर है, डोर की तैयारियां बड़ी तेज़ी से जारी हैं और शहरी जो है वो शिकवा भी तो कर रहे हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहरी फिर भी ख़रीदारी मुकम्मल कर रहे हैं। तो डोर जो है वो पिन्ना जो है वो 2 पीस से बड़ा पिन्ना
नहीं होगा। चरखी बिल्कुल अलाउ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हुरम मलिक का तफसील के साथ बता रहे थे एसओपीज़ के हवाले से कि स्पेसिफिक जो है कौन सी डोर इस्तेमाल की जा सकती है, स्पेसिफिक क्या साइज़ काइट का रखा गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कई सालों के बाद ये त्यौहार दोबारा से होने जा रहा है और लाहौरियों ने, पंजाब के लोगों ने कई सालों इंतज़ार किया कि वो अपने घरों की छतों के ऊपर चढ़कर उसी तरह जैसे वो बचपन में पतंग उड़ाया करते थे वो उड़ा सकें। तो इसको इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने एसओपीज़ के साथ। और अगर इन्हीं एसओपीज़ पर अमल किया जाता है, मकसद हुकूमत की तरफ से यकीनी तौर पर यही है कि किसी की जान ना जाए। जैसे डोर से पतंग ज़रूर कटे लेकिन किसी की गर्दन खुदा न खास्ता ना कटे। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। खसूसी प्रोग्राम हमारा लाहौर से प्री बसंत प्रिपरेशन के हवाले से जारी है। डोर्स जहां बनाई जा रही हैं वहां चलते हैं, कारखाना आपको दिखाते हैं कैसे डोर्स बनाई जा रही हैं, क्या कीमतें हैं, किस तरह से वो पिन्ने बनाए जा रहे हैं, पतंगों को कैसे तैयार किया जा रहा है, शहरी क्या कहते हैं बसंत के हवाले से और हुकूमती इक़दाम से वो किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, मुत्फिक हैं। लाहौर में प्री बसंत प्रिपरेशन जारी है और इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं। माल रोड में आप देख सकते हैं कि अभी बसंत को कई दिन बाकी हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। और इन इक़दाम में ये जो आपको तमाम बाइक सवार शहरी दिखाई दे रहे हैं, इनके बाइक के ऊपर सेफ्टी रॉड लगाया जाएगा। और अभी वहाँ पर आगे ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, उनके पास रॉड मौजूद है और वो हर बाइकर के ऊपर रॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी को दौराने राइड बाइक चलाते हुए डोर आकर गिरती है तो वो किसी किस्म का उसे नुकसान ना हो। तो यहाँ पर शहरियों से भी बात करते हैं, ट्रैफिक एहलकारों से भी बात करेंगे कि क्या एसओपीज़ रखी गई हैं, किस तरीके से जो है वो लगाए जा रहे हैं रॉड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। भाईजान कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बसंत के हवाले से आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कोई प्लान किया? और अभी आपको जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रॉड लगाया जाएगा। जी जी इंशाल्लाह सर, ये अच्छी बात है कि एहतियात ज़रूरी है, तो अच्छी बाकी इंसान एंजॉय भी करेगा इस पर, ठीक है ना। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ताकि जो नुकसान है, जानी नुकसान, उससे बच सकें। अच्छा, तो जी। अभी आपने हाथ में आईडी कार्ड पकड़ा हुआ है, तो क्या आईडी कार्ड देख के मैंने हाँ जी एंट्री की है कि ये आप आईडी कार्ड दिखाएं और मोबाइल नंबर भी लिया है, तो उसके बाद ये आगे राड हमें लगा के देंगे। ये बिल्कुल फ्री रॉड जी इंशाल्लाह फ्री में सर। अच्छा जी, चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जी सर, आप ये देख लें, उसकी प्रिपरेशन का एक हिस्सा है। एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते बिल्कुल हम इसको पुरजोश तरीके से, लाहौरी होने के नाते हम चाह रहे हैं पुरजोश तरीके से इसको बनाएं। तो उस सिलसिले में अब ये जो रॉड इंस्टॉल हो रहे हैं तो वो करवाने आए हुए हैं। कोई इशू, कोई मसला परेशानी? नहीं ऐसा अभी तो कोई नहीं। आप एक तरीके महजब तरीके से आते जाएं और अपना नंबर पे डिलीवर करते जाएं तो आपको जो है ना नंबर मिलता जाएगा और प्रॉपर तरीके से। अगर यही रॉड यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, तो जिला इंतजामिया की तरफ से फ्री है, अगर लगवाया जाता है मार्केट में तो उसका क्या रेट है, क्या प्राइस? अच्छा देखें, वो डिफरेंट है, तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में ये 300-200 इतने में हर जगह डिफरेंट बात है। आप उनसे एग्री कर रहे हैं कि जो हफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, ज़ाहिर है बसंत पर पाबंदी थी एक अरसा से, इसीलिए थी कि लोगों को डोर लगती थी, लोग ज़ख्मी हो जाते थे, जान से भी जाते थे। तो अभी जो एसओपीज़ बनाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, तो क्या आप समझ रहे हैं कि ठीक है? जी जी बिल्कुल हिफाजत के लिए जी बिल्कुल। देखें, एक तो ये लाहौरियों का एक विरसा था और हम बहुत शौक़ से इसको एंजॉय करते थे। ये हमें बड़ी खुशी हुई कि एक जो है ना इसका प्रॉपर एक एसओपीज़, कोई भी काम करें उसका एक तरीक़ेकार होना चाहिए, गवर्नमेंट बनाती है उस तरीके से। अगर हम इसको एंजॉय करेंगे तो मेरे ख्याल में ये जितने भी इंतज़ाम अभी तक हुए हैं ये सबसे बेस्ट है। डोर अच्छी इस्तेमाल करें, प्रिकॉशनरी तौर पे जिस तरह बाइकर्स हैं वो अपना ये रॉड वगैरह लगवाएं। आई थिंक ये बेस्ट है, हमें अच्छे तरीके से मनानी चाहिए बसंत। और ये हमारा मुल्क का विरसा है, आप अपने ट्रेडिशंस को याद रखें। हमारे पहले जो से थे, मैं बचपन में मुझे याद है कि जब मैं टीनेजर था तो मैं बड़े शौक़ से गुड्डे डोरे ख़रीदता था, और आज वो दिन मैं अपने बच्चों के साथ रिवाइव करूँगा तो मेरे लिए बड़े मज़े की चीज़ रहेगी। चलें जी, आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बसंत। और यहाँ पर एक जो है वो बड़ी लंबी कतार है, यहाँ शहरी हैं और उनको प्रॉपर एसओपीज़ का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे एंजॉय करेंगे आप बसंत? और सर अभी बसंत क्या सर जी इंजॉय करनी है। अभी तो बाइक के ऊपर ये 2 दिनों बाद ये अलार्म लग रहा है। तो पहले कुर्तबा चौक पर मैं क्यू में लगा रहा हूँ, तो जब मेरा नंबर आया उन्होंने कहा जी ख़त्म हो गए हैं। तो अब ये 2 दिनों बाद इधर आया हूँ, 2 दिन से आ रहा था तो लाइन में जॉब की वजह से मैं चला जाता था, इतनी लंबी कतार थी। आज मैं 2 बजे का आया हुआ हूँ, जुम्मे का टाइम था जिसकी वजह से इन्होंने ये बंद किए हुए थे। 2 बजे का मैं क्यू में लगा हुआ हूँ, तो आज मेरा ये माशाल्लाह ये लगने लगा अलार्म।
तो अभी अलार्म लगाएंगे, बसंत तो बाद की बात है, तो देखें ये इंजॉय करने देते हैं कि अभी नहीं देते। 100 इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे इंतजामिया की तरफ से चलें, ये आपको फ्री रॉड तो मुहैया किया जा रहा है, तो ताहीर हो रही है, ये एक इशू है, तो आप क्या समझते हैं जो इंतजामात हैं वो सही है इंतजामिया की तरफ से? क्योंकि पहले पाबंदी थी बसंत के ऊपर, इसलिए पाबंदी थी कि लोग जान से जाते थे, किसी को डोर लग जाती थी। अब पंजाब हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि कुछ SOPs के साथ जो हैं वो लोग पतंग उड़ाएं और 3 दिन उसके लिए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तो इंतजामात आप समझते हैं कि सही है गवर्नमेंट की तरफ से? इंतजामात तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो बाइकों के ऊपर जो ये फ्री अलार्म लगा रहे हैं, ये अलार्म अल्टीना लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं रोड वगैरह। इसकी वजह से ये सेफ्टी है, आवाम की सेफ्टी है, लोगों की सेफ्टी है। हमें अपनी जान का भी ना तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये बाज़ार से तो ये 250-300 का मिल रहा है, लेकिन ये फ्री इनकी मेहरबानी है। प्रॉब्लम अभी आपको सिर्फ ये फेस करना पड़ी कि आपको लंबी कतार होने की वजह से इंतज़ार करना पड़ा। बहुत ज़्यादा वेट किया, 2-3 दिनों बाद ये लग रहा है ये। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी आपकी प्री बसंत जा रही है प्रिपरेशन? जोर शोर में जा रही है काफ़ी। सेलिब्रेट करेंगे फैमिली के साथ? हाँ जी करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम आपने बसंत कब सेलिब्रेट की थी और इस दफ़ा काफ़ी सालों बाद जो है वो बसंत होने जा रही है? जो पहले लास्ट टाइम कोई 19-20 साल बाद ये दोबारा मौका मिल रहा है बसंत मनाने का। अच्छा, हेलो, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? जोया। जोया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बसंत का पता है आपको? जी। अच्छा, तो जो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, जैसे अभी आप यहाँ लाइन में खड़े हैं और आपको वो रॉड लगाया जाएगा, सेफ्टी रॉड, तो क्या आप समझते हैं इंतजाम ठीक है, सेटिस्फाई हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। यहाँ पर रॉड को आप देखें कि लगाया जा रहा है, और क्या SOP है, किस तरीके से जो है वो लगाया जा रहा है, कितने तकरीबन जो है वो बाइक सवारों को एक वक्त में लगाया जा रहा है, क्या औकात कार हैं? हमारे साथ आसिफ भाई मौजूद हैं, ट्रैफिक एहलकार। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आसिफ भाई, बताइएगा कि यहाँ एक तो मुझे ये बता दें कि SOP क्या है, क्या वक्त आपने रखा है रॉड लगाने का? सेकंड, कुछ शहरियों को मुश्किलात भी हैं, वो कह रहे हैं लाइन में बड़ा लंबा खड़ा होना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। ये देखें अपना कितना, ये 15 मिनट में हमने देखी कितने पर हम फारिग कर दी हैं, तो जाहिर बात है पूरा रश है, जाहिर बात है। एक अपना लार्ज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल का है लाहौर में, तकरीबन 40 लाख की राउंड बोट है, तो जाहिर बात टाइम तो लगना है ना। हमारे रोज़ाना लगा रहे हैं, सुबह से लेके हमारे 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, तो हम तो प्रॉपर लगा रहे हैं। तो बाकी तकरीबन कितने मकामात हैं जहाँ पे ये इसी तरह लगाए जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं? लाहौर में 100 से ज़्यादा कैंप हैं हमारे जहाँ पे अपना काम चल रहा है, तो कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए अपना आवाम को, तो हम खुद लगा के दे रहे हैं। तो बजाय इसके भी खुद जाके लगाएं, रास्ते में गिर जाएं या लगे इनके, तो खुद लगा के दे रहे हैं, ताकि मैकेनिक के पास जाएंगे वो भी 150 लेंगे। तो देखें हुकूमत को इनकी इतनी फ़िक्र है, तो वो मैकेनिक भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे फिक्स करके दे रहे हैं इनको, ताकि SOP के मुताबिक जो लगा रहे हैं, ताकि दिक्कत ना हो। ये जी एक सहूलत है, और सहूलत ये है कि हालांकि ये रॉड आम मार्केट से भी लगवाया जा सकता है, लोकल मार्केट से, लेकिन यहाँ जैसे आसिफ भाई बता रहे थे कि ये मैकेनिक मुहैया किया गया है। मैकेनिक जो है वो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए हर बाइक के ऊपर जो है वो इस तरह रॉड को लगाया जा रहा है। ये इंतजामात हैं इस वक्त प्री बसंत, और बसंत के दिनों में तो वाकई इतना कोई अपना साइकोलॉजिकल नहीं है, ये सिंपल सा रॉड है, बंदा अपने आप खुद भी लगा सकता है। बिल्कुल हम क्या कुछ कहते हैं हमारा से फिक्स सही नहीं हुआ, बात कर ये अपना नट वगैरह इनका लूज़ होता है, दिक्कत आ जाती है, तो ये हर बंदा लगा सकता है खुद, ठीक है। घर में तो आपको पता है मोटरसाइकिल के साथ वो अपना एक्सेसरीज मिली होती हैं, किसी भी चीज़ से वो इसको खोलें ओपन करें, कोई इसके लिए आपको ना इजीली आपको फिक्स कर लेंगे इसको। इस तरह अगर ये दाएं बाएं घूम रहा है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको ना लोहे की तार वगैरह है वो लगा लें। तो जैसे हर त्यौहार जो है वो लाहौरी बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो एक जोशो खरोश, एक खुशी जो है वो दिखाई दे रही है। अभी हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वो कारखाने भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर पतंगे बनाई जा रही हैं, और मज़ीद क्या इंतज़ामात प्री बसंत प्रिपरेशन जो है वो क्या क्या हो रही है वो आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हमारे साथ रहिए।
अभी हम रावी किनारे मौजूद हैं जहां पर डोर मेकिंग जारी है और डोर को मांझा लगाया जा रहा है। इसको मुख्तलिफ कलर्स में मांझा लगाया जा रहा है और ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सालों बाद आपने भी यकीनी तौर पर इस तरह डोर को मांझा लगते हुए देखा होगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो डोर मेकिंग कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि डोर की क्या प्राइस है, एक जो पिन्ना है वो कितने का है और वो उसका जो साइज़ है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, रेट ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੋਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, रेट ਦਾ ਸਾਨੂੰ नहीं पता। अच्छा, वैसे आप बता दें कि डोर जो आप ये मांझा लगा रहे हैं तो कितने का जो पिन्ना है ये कितनी देर में तैयार हो रहा है और आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और आप कई सालों बाद, चूँकि इसके ऊपर पहले पाबंदी थी, पाबंदी उठी है, तो आपका काम अब कैसे उठा है, कैसे? जी, काम तो हमारा अच्छा उठा है कि ये जो काम है ना हमारा, ये जानलेवा डोर नहीं है, धागे की डोर है और ये हम अच्छे तरीके से बना रहे हैं। 20 साल बाद हमें ये काम करने का मौका मिला। फिर पहले भी आप यही काम कर? पहले भी यही करते थे। अच्छा, तो 20 साल बाद हम फिर करने लगे हैं, तो हम कहते हैं कि ये जानी नुकसान इसके साथ नहीं होगा, तो मज़ीद हमारा काम यही चलता रहे। अच्छा, हुकूमत ने जो SOPs बताई हैं कि एक जो डोर है उसके ऊपर ज़्यादा शीशा नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रख के बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम थोड़ा सा शीशा लगा रहे हैं जो जानलेवा ना हो। तो जो हमें हुकूमत कह रही है हम उस मुताबिक चल रहे हैं। यहाँ पर लोग ऑर्डर दे रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, जारी है? जी, लेकिन ये पहली के बाद हम जो ना वो होगी, अभी बना रहे हैं हम, तो पहली के बाद जो है ना वो। आप डोर के बारे में बताइएगा कि मुख्तलिफ जो कलर्स हैं, तो ये मुख्तलिफ कलर्स मांझे के कलर हैं या डोर के मुख्तलिफ कलर रखे गए? नहीं, मांझा एक जैसे, ये कलर मुख्तलिफ? हाँ, मांझा एक ही है, कलर मुख्तलिफ है। हाँ, और जो एक आप वो पिन्ना सा बना रहे हैं, वो एक पिन्ना काफ़ी होगा, यानी उसकी कितनी तादाद होगी, वो उससे कितनी पतंगे उड़ाई जा सकती हैं? एक पिन्ना है, 2 पीस का एक पिन्ना बना रहे हैं हम। तो उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी? वो 2000 मीटर होगी। 2000 मीटर? हाँ, 2000 मीटर होगी। पहले जब पाबंदी थी तो उसकी पाबंदी की वजह ये थी कि डोर से अक्सर लोगों के गले कट जाते थे, लोग जख्मी हो जाते थे। ये नहीं, हमारे पास वो डोर नहीं है, ये धागा ये टूट जाता है, कच्चा धागा ये, तो ये जानलेवा वो नहीं है, हम वो नहीं बना रहे जो नुकसान हुआ। अच्छा, चलें जी, पिन्ना भी हमारे पास आ गया है और ये देखें कि मैं तो बचपन मुझे याद आ गया, मैंने बचपन में देखा था जब हम पतंग उड़ाया करते थे और फिर पतंग उड़ाने की वजह से जो हादसात होते थे वो आपके सामने, और फिर हुकूमत ने फ़ैसला किया था आज से कई साल कबल के पतंगबाजी की इजाज़त नहीं होगी। अब पतंगबाजी की इजाज़त है और ये पिन्ना जो है वो आपको भी जो है वो बचपन में ले जाएगा। जो लोग पतंगबाजी बचपन में किया करते थे, मुख्तलिफ रंगों में रावी किनारे जो है वो डोर मेकिंग का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा इस पिन्ने की कितनी लंबाई है, कितनी लेंथ है, क्या प्राइस है? प्राइस का कोई पता नहीं है, मालकों का हम काम कर रहे हैं। ये इसका 2000 मीटर है, इसको 5 गोट बोलते हैं हम, ठीक है। ये जो काम हो रहा है ना रूल के हिसाब हो रहा, गवर्नमेंट के हिसाब से लग रहा है लोग, ये उसके बाद नहीं जा रहे रूल के बाद। सबको हम कहते हैं भी रूल के अंदर ही काम करें, आगे से भी मौका मिले। वो मैडम साहब भी इधर आई थी, उसने कहा आपने ये काम बाहर करना है, ठीक है, तो उस रूल के साथ हम लगा रहे हैं डोर, उस रूल के बाहर नहीं जा रहे। तो ये खरीदारी का कैसे, किस तरह खरीद सकते हैं शहरी? पहले को बाहर जाके डील करेंगे, क्योंकि एक रूल निकाला हुआ है, डोर किसको देनी नहीं है हमने। ये बिल्कुल प्लेन धागा है, सादा धागा है जिसके ऊपर फिर मांझा लगाया जाता है और मांझा आप देख सकते हैं कि यहाँ ये भाई तैयार कर रहे हैं जो कि मुख्तलिफ मटेरियल को मिलाकर मांझा तैयार होता है, जिसमें शीशे का पाउडर है, जिसमें कलर्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स को ऐड किया जाता है और माया ऐड की जाती है। अच्छा, बताइएगा भाईजान कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और लास्ट टाइम आपने मांझा कब लगाया था? जी देखिए, लास्ट टाइम मांझा मैंने लगाया था 2003 में। 2003 में? हाँ जी, 2018 में मैंने शुरू किया था और 2003 में लास्ट टाइम मैंने लगाया था मांझा। अब 1 हफ्ता हो गया मुझे दोबारा ये शुरू किया है। अच्छा, तो इतने अरसा दौरान जब पाबंदी थी बसंत के ऊपर, तो फिर आप क्या करते रहे और जब पाबंदी हटी है तो अब दोबारा से आपका काम का एक आगाज़ हुआ है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, जब पाबंदी लगी थी तो कोई काम नहीं ऐसा है जो नहीं किया सी, सारे काम करे धक्के खाते, कभी साल उत्थे किया, 2 साल उधर कर ले, लेकिन एक मुख्तलिफ काम किए, सारे काम किए, मिस्त्रियों के पीछे भी काम किए, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, जैसे जैसे काम, जैसे आवाज़ आती गई इधर आ जाओ, इधर कर लो, ये काम अच्छा है, वो काम अच्छा है, वो करते रहे। जब हमें पता चला कि बसंत का ऐलान हुआ है, लेकिन हमने कहा ये कोई फेक न्यूज़ है यार, मजाक कर रहा है, क्योंकि हम तो डोर वाले मशहूर है, ख़ानदानी हमारा काम है। हर साल हम ऐसी बातें निकलती थी कि बसंत हो रही है, बसंत हो रही है, ये भी फेक न्यूज़ है यार ऐसे।
और जब मैंने न्यूज़ पे देखा कि वाकई ये तो बसंत का ऐलान हो गया, ये बसंत आ रही है, बड़ी खुशी हुई है हमारे सब घर वालों को। ये मेरे मामू हैं जिन्होंने ये इंतज़ाम किया, वो कारीगर हैं, वो साथ हैं अपने टाइम के, वो नामी ग्रामी। तो उन्होंने भाई काम पहले हम तो मना करते रहे कि नहीं मामू जी रहने दे कि ना, उन्होंने कहा नहीं मैंने आखिरी बार तो करना है। जैसे आप कह रहे हैं कि आपका ख़ानदानी काम है, तो जब पाबंदी लगी थी बसंत के ऊपर तो आपका तो सारा ख़ानदान ही बेरोज़गार हो गया होगा। हो गया, बिल्कुल ये हकीकत है, बेरोज़गार हो गया। कोई हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं था जिसके कोई तलीम हो, कुछ जॉब भी लग जाए, नहीं सारे इसी काम में थे। बस ऐसे कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कोई मुख्तलिफ कामों में फील्ड में। 2003 में जब मांझा लगाया करते थे और आज 2026 में आप मांझा लगा रहे हैं, तो क्या बुनियादी फ़र्क है? इस मांझे में क्या फ़र्क आया है आपने देखा? नहीं, मांझे में कोई फ़र्क नहीं आया, जो हम पहले लगाते थे अभी वही लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं था होता, शीशा होता था, ज़ाहिर उस तरह हुकूमती था। जब पाबंदी लगी ना उसके बाद जो डोरें जो डिमांड हुई है ना, न्यू जनरेशन जो आई उन्होंने डिमांड की मोटी डोरों की, तेज़ हो, फुल तेज़ शीशा हो, मोटा शीशा हो, लेकिन वो ना कभी हमारे मामू ने उस्तादों ने लगाई थी, ना उन्होंने कभी हमें इजाज़त दी थी, ना हमें उसका एक तरीका या फ़न है। आप इस तरह इतनी ज़्यादा शीशा नहीं लगाते थे, यही चीज़ थी हमारी। गोल डोर होती थी, कोई इसमें इतनी तेज़ डोर नहीं होती थी। आप अभी जो मांझा लगा रहे हैं ये सिक्योर है? ये किसी को ज़ख्मी कर सकता है, हाथ काट सकता है, नहीं काट सकता? नहीं, ये कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल ये कच्चा धागा है, बिल्कुल बारीक पाउडर शीशा आपके सामने है। आप बेशक इसे हाथ से मल के देख रहे हैं, आपके हाथ में रगड़ भी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल ये पाउडर है। बिल्कुल ये पाउडर है। आप व्यूवर ये देख सकते हैं कि ये जो पाउडर है इसमें शीशे की मिकदार जो है वो ना होने के बराबर है। हम यहाँ पर फील कर सकते हैं, आप भी देख रहे हैं। और मांझे पे मांझा लगाया जा रहा है, डोर तैयार की जा रही है, लेकिन शहरी मौजूद हैं जो देखने भी आए और जो खरीदारी के लिए भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइएगा, आप देखने आए या खरीदारी करने आए? फ़िलहाल तो अभी देखने आए हैं, इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, रेट वगैरह पता किए हैं। तो रेट इन्होंने बहुत ज़्यादा बताए हैं, अब देखते हैं पहले के बाद इन्होंने देना है, देखेंगे क्या करते हैं। किया आपने, रेट मालूम किया? क्या रेट इन्होंने 10,000 8,000 रुपये बोल रहे हैं। तो इसके लिहाज से 2 पीस का पीना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो देखेंगे अब कहीं और से देखते हैं, रेट वगैरह पता करते हैं अभी। अच्छा, आपको प्राइस ज़्यादा लग रही है? प्राइस ज़्यादा लग रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप भी खरीदारी करने आए, देखने आए? जी, खरीदारी करने आया था। फ़िलहाल तो अभी रेट समझ में नहीं आ रहे ना, तो अभी यकम के बाद पता चलेगा कि क्या रेट निकलता है। गवर्नमेंट अगर कोई रेट निकालती है तो उसके हिसाब से। पहले भी पतंगबाजी की है पाबंदी से पहले? नहीं, हम फर्स्ट टाइम कर रहे आप हैं। क्या समझते हैं, जैसे आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो क्या कीमत होनी चाहिए? कीमत होनी चाहिए कोई 5,000 रुपये का पीना होना चाहिए। अच्छा, 5 से 5,000। ऊपर से इसके ऊपर 1.5 तवा भी नहीं उड़ना, बहुत पतली डोर है ये। और इसके ऊपर शीशा वगैरह भी बहुत कम लगा हुआ है, मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ का भी। मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन वो इसलिए कम है ताकि कोई ज़ख्मी ना हो। तो वो SOPs जो हम तो यही कहेंगे, जो हुकूमत ने SOPs निकाले हैं उसी के तहत सारे बसंत मनाए, ताकि हम दोबारा भी अगले साल भी फेस्टिवल मना सकेंगे। वो चूँकि आप काटने की बात कर रहे हैं ज़्यादा सख्त, तो आपको थोड़ा सा वो फ्लाइंग के दौरान मेहनत करनी पड़ेगी। वो पेचा लगाते हुए ना आपको 3-4 दफ़ा उसको क्रॉस करके काटनी पड़ेगी। तो इसीलिए इससे ये है कि सबकी इसमें हिफाजत होगी। तो यहाँ पर शहरियों की तरफ से आपने देखा कि रेट को लेकर एक शिकवा है कि रेट जो है वो 8 से 10,000 रुपये ज़्यादा है। जैसे एक शहरी ने बताया कि 5,000 होना चाहिए था। बहरहाल तैयारी इस वक्त जारी है लाहौर में, और मांझे पे मांझा लगाया जा रहा है बसंत, क्योंकि कई सालों बाद मुनक्किद होने जा रही है बसंत का फेस्टिवल। पंजाब का कदीम फेस्टिवल है, सदियों से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह पाबंदी लगाई गई और पाबंदी के बाद अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, तो उसी तरह से हमें एक जोशो खरोश, कोई भी जब फेस्टिवल होता है तो उस फेस्टिवल की तरह एक जोशो खरोश, जोशो जज्बा दिखाई दे रहा है कि बसंत को लेकर ड्रोन बनाई जा रही है, पतंगें तैयार की जा रही हैं। SOPs के वाले से बाइक्स सवारों के जो को रॉड बाइक के ऊपर लगा कर दिए जा रहे हैं। जो खुद लगवा सकता है वो खुद लगवाए, वरना ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी इंतजामात हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार फ्री में लगा कर दे रहे हैं रॉड, ताकि अगर कोई बाइक सवार गुजर रहा हो बसंत वाले दिनों में तो वो ज़ख्मी होने से बच सके। जितना भी उसको जिस कदर में महफूज बनाया जा सके उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारा खसूसी प्रोग्राम बसंत के हवाले से बोल वीकेंड स्पेशल जारी है, और अभी हम एक कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और आपको बसंत के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं दिखाते हैं।
अभी हम पतंग बनाने वाले कारखाने में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतंगें मुख्तलिफ डिज़ाइन में, मुख्तलिफ कलर्स में यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और ये भाई पतंग बना रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर पतंग के ऊपर एक स्टैंप लगाई जा रही है बारकोड स्कैन के साथ, ताकि अगर पतंग कहीं पर अगर किसी की डोर इस्तेमाल होती है और कोई शहरी ज़ख्मी होता है तो डोर के ऊपर भी जो डोर वाला पिन्ना है वो आपने देखा कि उसके ऊपर बारकोड मेंशन था। इसी तरह पतंग के ऊपर भी ये मेंशन है, जैसे इस पतंग के ऊपर ये बारकोड आप देख सकते हैं मेंशन है। जितनी भी यहाँ पर पतंग हैं, जो भी पतंग बसंत के रोज़ उड़ेगी उसके ऊपर बारकोड मेंशन होगा। और ये भाई देखिएगा कि पतंग बना रहे हैं। पतंग में चूँकि पेपर इस्तेमाल होता है, पतंग में बांस इस्तेमाल होता है और इस बांस को एक प्रॉपर एक मेजरमेंट के साथ पतंग में फिक्स किया जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये स्पेसिफिक क्या बांस ही है? और जी ये स्पेशल बांस होता है सर। ये देखिए जी, ये पहले इस फॉर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद अब इसका साइज़ निकालते हैं, साइज़ निकाल के बिल्कुल जो एक्यूरेट तीली है ना वो बनाते हैं। उसके बाद इसे ना हम सेकते हैं। सेकने से मुराद सुखाया जाता है? सुखाया जाता है। इसमें जो पानी की नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर जो तीली में लचक है ना वो ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि बाद गुड्डे के तीले टूट जाते हैं, वो उसकी वजह ये होती है कि उससे ना सेक नहीं मिला होता। अच्छा, अक्सर हमने जब बचपन में उड़ाया करते तो हम देखते थे कि अक्सर ये जो इसका तीला है ये हार्ड होता था और हार्ड होने की वजह से टूट जाता था, तीला ही टूट जाता था। तो इट्स मीन्स कि तीला जितना नरम होगा, जितना इसमें लचक होगी, उतना ज़्यादा बेहतर पतंग होगा। देखिए सर, ये यहाँ पे आके इसका तीला रेडी होता है, ठीक है। ये देखिए, अब आप इसकी लचक देखिए, ये टूटेगा नहीं। मैं काफी देर से आपको देख रहा था, आप इसे वो तराश रहे थे। तो तराशने से मुराद आप इसे पतले से पतला किए जा रहे हैं? पतले से पतला होता है और इसका एक एंगल बनता है। गुड्डे का एक एंगल बनता है, ऊपर वाले कमान का पूरी गुलाई इसकी बनानी पड़ती है, ठीक है। उसके साथ ये फिर अब ये नहीं टूटेगा। ये देखिए, आप पतंग बनाने में कितने अरसे से वाबस्ता हैं इसी काम से? सर हमने 98 से शुरू किया था। 98 से। तो आपके समय में कितने कारखाने होंगे सिर्फ लाहौर में? अगर देखा जाए तो तादाद कितनी होगी कारखानों? सर तब तो बड़ी तादाद थी, लेकिन अब आके बहुत शॉर्ट है, बड़े लोग छोड़ गए हैं काम। ठीक है, ये तो हम शौक के लिए बैठे, तो वो शौक ही है हमारा। तो कभी उम्मीद थी आपको कि इस तरह से दोबारा बसंत आएगी और आपका काम फिर एक दफ़ा से उठेगा? जी जी, हमें उम्मीद थी। हमें उम्मीद भी मरियम नवाज साहब पे थी, वज़ीर आला हमारी CM साहब, ठीक है। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ये हमें बसंत का मौका दिया, एक उड़ाने का और एक बनाने का, ठीक है। ये बनाना भी बहुत बड़ा नशा है। अच्छा, जैसे उड़ाना एक नशा, आप कह रहे हैं कि एक वो क्रेज़ होता है, उड़ाने में मज़ा आता है, पतंगबाजी, तो बनाने में भी उसी तरह मज़ा आता है? सर मेरा बनाने का काम है, मेरे भाई हैं यामिर साहब, ये उड़ाते हैं, ठीक है। हम फिर दोनों भाई आपस में बात करके कहते हैं कि हाँ जी गुड्डा कैसा उड़ा, यहाँ पे कमी थी, यहाँ पे नहीं कमी थी, वो फिर नुक्स भी हम निकालते हैं। अच्छा, यानी बनाने के बाद आप उड़ा कर भी चेक कर? जी 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 जी, ऐसे ही है। अच्छा, अभी जो पहले तो आप जब बनाया करते थे तो तब तो कोई SOPs नहीं थी, बस उसी तरह पतंग जैसे दिला बनाए। अभी बहुत कंडीशंस लगाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि बारकोड आपने लगाना है, ये मेंशन करना है, तो इस तरह क्या आप समझते हैं कि ये कंडीशंस ठीक है? सर ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया है ये काइट एसोसिएशन ने और पंजाब गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इसके ऊपर जो SOP, जो समझदार बंदे हैं वो SOP, ये देखिए हमने इसकी स्टैंपें बनवाई हुई हैं, ठीक है। हमारा हर गुड्डे के ऊपर बारकोड लग रहा है, ठीक है। बारकोड लगा के हम इसे देंगे, वैसे हम किसी को गुड्डा नहीं देंगे। और जो SOP हमें मिली है कि इस साइज़ का गुड्डा बनना है, उस साइज़ से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, जो पहले तो होता ही नहीं था ना, कोई साइज़ नहीं था मेंशन, किसी भी साइज़ का बनाएं। अब ये है कि आप बड़े से बड़ा किस साइज़ का बना सकते हैं? सर हम 1.5 तावे से ऊपर नहीं जा सकते। 1.5 तावे का ही बनाएं? 1.5 तावे से ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, और बिल्कुल प्लेन रखेंगे, किसी शख्सियत की तस्वीर या नाम कुछ नहीं आएगा? नो सर, ये गवर्नमेंट ने मना किया। हाँ, एक मेरी ख्वाहिश थी दिली कि मैं CM पंजाब की तस्वीर लगा के गुड्डा बनाता। अच्छा, यहाँ पर जो पतंग बना रहे हैं इनसे जानते हैं कि हर कई सालों बाद ये बिज़नेस दोबारा से शुरू हुआ है। और जब लास्ट टाइम बसंत हुई थी तकरीबन 2004 में, तो उस वक्त अरबों रुपए का बिज़नेस हुआ था। इस वक्त भी लाहौर में जो मुख्तलिफ होटल्स हैं, मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक उनकी बुकिंग हो चुकी है। और इस बसंत से वाबस्ता सिर्फ पतंग नहीं है, पतंग के बैक हैंड आप देखेंगे तो ये एक बांस है जो इस्तेमाल होता है पतंग बनाने में। पतंग बनाने में एक पेपर इस्तेमाल होता है। तो ये एक मुकम्मल इंडस्ट्री है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर का
रुख कर रहे हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा कि बसंत की आमद है और बसंत के हवाले से काफ़ी अरसे बाद, कई सालों बाद दोबारा से बसंत आ रही है, तो आपके काम में किस तरह बेहतरी आई है और क्या जो ऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से आपको मिल रहे हैं? क्या ऑनलाइन ऑर्डर हैं या आप आगे किसी आउटलेट को दे रहे हैं, आपसे कोई खरीद कर आगे सेल आउट करेगा? सबसे पहले जी मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया और 20-25 साल बाद दोबारा से लाहौरियों के यहाँ के चेहरों पे खुशी लहदा सी है। और इस दिन का काफ़ी इंतज़ार था लोगों को कि बसंत पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा कारोबार था हमारा और बड़ा बिज़नेस ये चलता था और अभी भी बाहर के मुल्कों में चल रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ बंद है, बाकी सब चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा लोग जो कारोबार करेंगे उनको काफ़ी रोज़गार भी मुहैया हुआ है। अगर टाइम हमें ज़्यादा मिल जाता, जितनी यहाँ पे मांग है, डिमांड है, वो हम पूरी नहीं कर सक रहे। और पूरे लाहौर में अगर बनती, पाकिस्तान में पूरे में गुड्डी अगर बनती है तो पहले एक साल में बनती थी तो पूरी नहीं होती थी। अब एक महीने में 15-20 दिन में बना के हम पूरी कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए इनको चाहिए था थोड़ा सा जिनके टाइम दे देते अगर हमें कोई 2 महीने 3 महीने का, तो शायद फिर ज़रा बेहतरी हुई थी। अब हर चीज़ को महंगाई नहीं, यानी कि इन्होंने महंगा कर दिया। जैसे अब बांस वाला था, हम 15 दिन पहले बांस लाए हैं तो वो 14,000 के हिसाब से लाए, और जब 3-4 दिन पहले गए हैं तो वो 25,000 28,000 मांग रहा है। इस वक्त क्या प्राइस है जो पतंग है मुख्तलिफ, और साइज़ के हिसाब से वो एक तो साइज़ के हिसाब से प्राइस क्या है पतंग? 1.5 तावे की जो उन्होंने साइज़ रखा है गवर्नमेंट ने वो 48-32 है। उसका जो कमान है ये उसकी 48 है और जो गाज है उसका वो 32 साइज़ है। अच्छा, ये जो मेरे जी ये 1.5 तावा, ये 1.5 तावा है जी, 1.5 तावा। अच्छा, इसका साइज़ क्या है? इसका ये जो चौड़ाई वाला ये जो इसकी कमान है इसका 48 है और ये गाज जो है ये 32 है। तो इसकी क्या प्राइस है? इसका हमने 250 का बेचा जी। आपने 250 रुपये? 250 का बेचा। अच्छा, और जब लास्ट टाइम आपने बेचा था, कोई याद है उस वक्त क्या कीमत थी? जी तब हमने 4 रुपये का बेचा था। 4 रुपये का बेचा था। देखें कितना बड़ा फ़र्क आया है। अच्छा, अक्सर लोगों की ये शिकायत है कि जो पन्ना है डोर वाला, उसकी डिमांड 8 से 10 हज़ार रुपये की जा रही है, तो वो शहरियों का ये शिकवा है कि ज़्यादा है। तो आप चूँकि एक अरसा से वाबस्ता हैं इसी काम से, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी कीमत ठीक है, ज़्यादा है? नहीं है तो ज़्यादा। असल में जब हमारे पाकिस्तान में या कहीं पे भी लगा लें चीज़ कम होगी ना, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर यही डोर साल पूरा लगती या 6 महीने पहले लगती या 3 महीने पहले लगती तो ये मेरा 2,000-2500 का पिन्ना था ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब 8-10 का हो रहा है क्योंकि पिन्ने मिल ही नहीं रहे, डोर ही नहीं मिल रही। लगाने वाले जो हैं वो बहुत कम हैं, बाकी कुछ नौकरियों में लग गए हैं, कुछ वैसे बेचारे ख़त्म हो गए हैं। और अगर यही काम डोर वालों को अगर टाइम दिया जाता है 2-4-5 महीने का, तो मेरा ख्याल है कि फिर कंट्रोल हो जाना था रेट। अभी रेट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बांस वाला लहदा अपना करके बैठा हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि जी आप रेट कम करें, रेट ज़्यादा हो रहा है। मैंने तो हर बंदे को यही कहा, भाई अगर हुकूमत सबसे पहले एक्शन लेते हैं ना बांस वाले पे या पेपर वाले पे, अगर हमें वो सस्ता मिलता तो हमें कौन महंगा करने की ज़रूरत क्या थी हमें। तो अब हमें 14,000 वाला 24 में मिल रहा है, 25 में मिल रहा है। हम तो अब एक्स्ट्रा माल ला ही नहीं रहे। हमने जो 14,000 वाला लाए थे हम उसी में हमने वाइंड अप कर दिया बस। जैसे आप बता रहे हैं कि पहले तो बसंत हुआ करती थी और फिर अक्रॉस था पूरे पंजाब में होती थी, मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह पतंगें बनाई जाती थी, मुख्तलिफ कारखाने होते थे। अब सिर्फ लाहौर में है और दूसरी तरफ फिर लिमिटेड कारखाने हैं। तो इतने शॉर्ट टाइम में आपने क्या देखा है इस दफ़ा, जो कि पहली दफ़ा बसंत होने जा रही है, तो क्या जोशो जज्बा आवाम में, चूँकि आपकी सेल्स से अंदाज़ा आपको हो जाएगा, तो पहले से ज़्यादा है, पहले जितना है या कम है? सर न्यू जनरेशन ने पहली दफ़ा बसंत गुड्डी को देखना है क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। हमारे दौर में तो गुड्डी काफ़ी इनके बहुत ही कोटियों के भाव थी। अब जो है ना ये अनमोल बन गई हुई है। क्यों? क्योंकि न्यू जनरेशन को शौक है, हर बंदे को शौक है कि हम उड़ाएं, और वो पैसों को नहीं देख रहे। पाकिस्तानी वैसे भी पैसे को लोरिए कहाँ देखते हैं, पाकिस्तानी नहीं पूरे देखते, तो जिंदा दिलाने लो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आज का बोल्ड वीकेंड स्पेशल बसंत के हवाले से किया जाए और बसंत को लेकर क्या प्रिपरेशन हो रही हैं, आवाम की हफाजत के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपने देखे कि बाइक्स के ऊपर राड लगाए जा रहे हैं। आवाम की तरफ से शिकायत भी हैं, आवाम की तरफ से ज़रा ये भी कहा जा रहा है कि जो डोर है वो महंगी है, वो सस्ती होनी चाहिए थी, एक पिन्ना 8 से 10 हज़ार रुपये का है। इसी तरह पतंग आपने देखा, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो SOPs हैं, जो कंडीशंस के साथ बसंत को अलाउ किया गया है,
ये इसलिए काबिल सताइश है क्योंकि बसंत पंजाब का त्यौहार है, एक कदीम त्यौहार है और गुज़िश्ता कई सालों से इसके ऊपर पाबंदी थी और आप सब लोगों में अक्सर ने अपने बचपन में पतंगबाजी की होगी। तो अब बसंत के ऊपर हम देखेंगे कि लाहौर में जो है वो बसंत को किस तरह जोशी जज्बे के साथ मनाया जाएगा। और आज का हमारा बोल वीकेंड स्पेशल बसंत की प्रिपरेशन के हवाले से था। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ नेटवर्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।